जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो जैसे हम लोग आज बात करते हैं कि अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल है। जैसे आज अगर देखें 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान होने वाला है। 6 नवंबर जो है इस दिन को पहला चरण का मतदान होने वाला है। 11 नवंबर को आपका दूसरा चरण का मतदान होने वाला है और 14 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है। तो देखिए इलेक्शन का प्रक्रिया इतना तेज होता है कि पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ और तुरंत 3 से 4 दिन के बाद यहाँ रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका एग्ज़ाम में भी होता है, लेकिन दिक्कत यही होता है कि रिजल्ट का कोई डेट पहले से फिक्स नहीं रहता है। इतना एग्ज़ाम होने का डेट फिक्स रहता है, लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट होने का डेट कभी फिक्स नहीं रहता है कि कब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो आज रिजल्ट जैसे हम लोग अभी जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे होंगे, अधिकतर लड़के जो होंगे 18+ ही होंगे, तो उनको वोट देने का भी अधिकार है। वोटिंग कर चुके होंगे 6 नवंबर वाले, 11 नवंबर वाले को भी करना है। तो इधर चुनाव से जब आप छुटकारा पा जाएं तो आपके लिए वैकेंसी भी इंतज़ार कर रही है। जैसे कुछ वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट अनुमानतः दे दिया गया है और कुछ का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इन सब को ध्यान रखते हुए आज हम कुछ वैकेंसियों की चर्चा करते हैं जो कि हमारे बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, युवाओं के लिए जो रोजगार देने के लिए, जो देखे तो बहुत ही कम समय में या बहुत ही अच्छा पद पे लोग जा सकते हैं। तो आज कुछ वैकेंसियों की चर्चा हम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो अभी बिहार में बहुत सारे वैकेंसी का फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है, कुछ का हो रहा है, कुछ केंद्रीय स्तर का भी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। जैसे अगर बात करें पहले बिहार का, तो बिहार में एक पोस्ट आया एईडीओ का, जिसका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाएगा। इसका फॉर्म फिलअप हो गया है। लगभग 935 सीट है। एईडीओ में कितना सीट देखने को मिलता है? 935 सीट है। इसमें एक खूबी यही है कि इसमें मात्र 3 ही एग्जाम होने वाला है। 3 एग्जाम अलग अलग नहीं, मात्र 3 पेपर, कहने का मतलब 3 पेपर होने वाले हैं। जो एक पेपर जो होगा आपका, फर्स्ट पेपर जो होगा वो जीके जीएस का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। वही अगर सेकेंड पेपर का बात करें तो सेकेंड पेपर हमारा मैथ रीजनिंग का होगा। मैथ रीजनिंग का होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको। और थर्ड पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश का होगा, और इसमें भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 3 पेपर का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद ये एक ही बार में संपन्न होने वाला है, ना कि इसके बाद मेंस में भी आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इसमें सुविधा नहीं दिया गया है कि आपको इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जाना है, उसके बाद इंटरव्यू फेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एग्जाम में 3 पेपर को क्लियर करिए और एक अधिकारी बनिए बीपीएससी के तहत। हिंदी इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी इंग्लिश वाला सेक्शन है इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो मेरिट बनेगा आपका इन 2 पेपर पे मेरिट बनने वाला है। तो ये एक सुनहरा मौका है बिहार के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें वो अधिकारी बन सकते हैं सिर्फ इतना पे पकड़ बना के। अगर वही कोई बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें क्या होता है जनरली कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू ये सब को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे कोई वैसा चीज़ फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम की अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम की बात करेंगे तो एक है जो इसका फॉर्म चल रहा है अभी, बिहार एसएससी सीजीएल का, और दूसरा है बिहार एसएससी 10+2 का। ये 2 वैकेंसी और है जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी। इसका डेट बढ़ाते बढ़ाते अब 24 नवंबर तक कर दिया है। इसका भी डेट अभी निकला है। ये 2023 में वैकेंसी आई थी एक बार, तो वो फॉर्म उस टाइम फिलअप हुआ था। उसके बाद इसमें और जो है वैकेंसी को इंक्रीज किया गया और फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। तो इन दोनों का भी एग्जाम डेट अनुमानतः दे दिया गया है, और इसका भी एग्जाम डेट जो है अनुमानतः दे दिया गया है कि इसका एग्जाम जनरली
एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा अनुमानतः डेट दिया गया है। उसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे थे बिहार सीजीएल के लिए, तो इसका भी है, जो इसका डेट जनरली जो है जनवरी दिया जा रहा है और इसका डेट जनरली जो है अप्रैल दिया जा रहा है, अप्रैल मंथ में दिया जा रहा है। यानी कि इन दो वैकेंसियों का एग्जाम का डेट जो है मंथ बताया जा रहा है कि एक अप्रैल में होगा और दूसरा जो है जनवरी में ही हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, जो कि ये 2023 का ही वैकेंसी लटका हुआ है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब होगा कब नहीं होगा, इसका भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, बस अनुमानतः दिया गया है कैलेंडर में। इसमें अगर देखिएगा तो सिलेबस का बात कीजिएगा तो टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें प्री और मेंस दोनों होंगे, प्री और मेंस दोनों होंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन में आपका 75 क्वेश्चन रहेगा जीके और जीएस मिलाकर और 75 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का। सेम कंडीशन यहां भी रहेगा। 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जिसमें से 75 होगा जो कि रहेगा आपका जीके जीएस का और 75 जो होगा वो होगा आपका मैथ रीजनिंग का। तो एक कंडीशन है, दोनों का सिलेबस में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ये जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पे है और ये जो है 10+2 लेवल पे है, यानी इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट भी इसमें भर सकते हैं। ये जो ग्रेजुएशन के लिए है जिसमें सचिवालय सहायक ये सब जो है आपका वैकेंसी दिया गया है, लगभग 1481 के आसपास सीट था, जो थोड़ा सा इंक्रीज भी किया है। तो ये 2 वैकेंसी ये हुआ, एक वैकेंसी एईडीओ का हुआ। और अगला वैकेंसी का बात करिएगा तो बिहार में एक और वैकेंसी है जो आया है, बिहार एसआई का है, बिहार एसआई का 1799 पोस्ट है। तो इसका भी वैकेंसी आया था, इसका भी एग्जाम डेट अनुमानतः माना जा रहा है। एक जो है एग्जाम डेट आपका 18 जनवरी और 23 जनवरी, 2 वायरल हो रहे हैं नोटिफिकेशन में। तो अनुमानतः मान के चलिए कि ये हो ही जाएगा, क्योंकि दरोगा का जब भी वैकेंसी आया है इसका 6 मंथ में क्लियर करना रहता है वैकेंसी। तो ये एग्जाम प्री होगा, इसमें भी प्री और मेंस दोनों आपको सामना करने पड़ेंगे। प्री और मेंस में अगर देखिएगा तो दोनों में 100 क्वेश्चन जो रहेंगे जीके जीएस से रहेंगे और मैथ रीजनिंग मिलाकर इसमें रहेगा जनरली 100 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा। और अगर देखेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का भी रहता है। तो जनरली जीके जीएस ही मान के चला जाता है। मेंस में वही जाइएगा तो मेंस में भी 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा मेंस में। और उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे जीके जीएस में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, प्री में करंट का, लेकिन मेंस में क्या होता है जीके जीएस रहता है और प्लस मैथ रीजनिंग हो जाता है। मैथ रीजनिंग करंट यहाँ से खत्म हो जाता है, करंट का खत्म हो जाता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन करंट का देता ही है। तो एक कंडीशन हो जाता है कि इसका बिहार एसआई का हो जाता है। तो इसका भी एग्जाम डेट आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब एग्जाम इलेक्शन खत्म होने वाला है और एग्जाम है। इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारा फेस्टिवल एंजॉय कर लिया होगा, दुर्गा पूजा हो गया था, दिवाली हो गया था, छठ हो गया था। तो ये सब फेस्टिवल खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन का फेस्टिवल शुरू हो गया। तो उन सब से अगर अब आप निपट गए होंगे तो ये सब वैकेंसी को भी थोड़ा याद कर लीजिए और जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। देखने में लगता है कि अरे अभी तो 18 जन और 23 को है, लेकिन टाइम कैसे बीतेगा, आपको रिवीजन करते करते ही टाइम बीत जाएगा। और जो न्यू है उनको तो और ज़्यादा हो जाएगा। और ये फिर वैकेंसी 1799 के बाद फिर कब आएगी ये कोई अता पता है नहीं अभी कि फिर से दरोगा का वैकेंसी आएगी ही आएगी। उसी तरह अगर देखिएगा तो और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जैसे सेंटर लेवल पे एनटीपीसी का भी वैकेंसी आ चुका है। एनटीपीसी में भी 2 है, एक ग्रेजुएशन वाला है और एक 10+2 वाला है। तो इनका भी वैकेंसी आ गया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। और इसमें भी सिलेबस रहता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, यही रहता है। इसमें भी इंग्लिश देखने को नहीं मिलता है, दोनों में सेम ही रहता है। इसमें भी आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके और जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया। तो ये सब सिलेबस इसमें भी देखने को मिलता है। तो इन सब का जो वैकेंसी आ गया है, पहले फॉर्म फिलअप हो गया है और या फॉर्म भरा रहा है, तो इन सब का एग्जाम तुरंत होने वाला है। तो अभी आपके पास समय बहुत कम है, आप अच्छे से तैयारी करिए और जी जान लगा के तैयारी करिए,
ताकि जल्द से जल्द जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे अब इनमें देखिएगा AEDO जनवरी तक बोला है ले ही लेंगे, तो इसमें भी कम समय है। आपको 100 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा, 100 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स मिलाकर रहेंगे। जैसे ये पहला बार वैकेंसी आया है, AEDO का वैकेंसी जो है बिहार में पहली बार आया है, तो इसमें सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि कितना क्वेश्चन मैथ रहेगा, कितना क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। बस ये बताया कि 100 क्वेश्चन हम मैथ रीजनिंग का रखेंगे और 100 में जीके और साइंस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का रखेंगे। अब ये भी क्लियर नहीं किया है कितना साइंस से रखेंगे, कितना जनरल नॉलेज से रखेंगे, तो थोड़ा बहुत ये लेंदी है। सीट है 935 और वैकेंसी में फॉर्म फिलअप हुआ है बहुत ज़्यादा, और मात्र एक ही एग्जाम है, ना कि प्री मेंस इंटरव्यू, ये सब कोई झंझट है ही नहीं। तो ये भी एक अधिकारी बनने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। उसी तरह से बिहार CGL वाला हो गया, या फिर दरोगा, अगर जिनका फिजिकली जो फिट है उनके लिए बिहार SI का जो सुनहरा मौका है। अभी अच्छे से मेहनत करें, सिलेबस पे पकड़ बनाएं, अभी समय है, 2 महीना काफ़ी होता है। अगर अच्छे से टॉपिक वाइज रिवीजन करें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करें तो ज़रूर उनको सफलता मिल जाएगा, और अपने जो गरीबी से लड़ रहे हैं या फिर स्ट्रगल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगेगा और एक अच्छा जिंदगी मिलेगा और उनका दूसरा जीवन शुरू होगा। तो ये सब है, कुछ वैकेंसी को याद दिलाना मेरा काम था। ऐसे आप लोग को पता होगा कि ये सब आया है, आपको सिलेबस का पता होगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप ध्यान दीजिए कि हाँ अब एग्जाम भी आने वाला है, इलेक्शन होते रहेंगे। जैसे 14 नवंबर का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो घर पे हैं आराम से, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एग्जाम आपका इंतजार नहीं करेगा, वो डेट अगर दे दिया है या जनवरी में लेने वाला है तो लेगा ही लेगा। आपके लिए ऐसा नहीं कि आप छठ मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं या इलेक्शन मना रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम का डेट भी बढ़ा देगा कि चलो बच्चे लोग डिस्टर्ब रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इनको ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई पे लगे रहिए। उम्मीद है कि इस बार के वैकेंसी में आपका एक सीट फिक्स है। जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं अच्छा खासा वैकेंसी है, और आप अगर मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से तो आपका एक जॉब होना निश्चित है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार बढ़ाते रहें और जी जान लगा के अपना पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।